आधुनिक हिंदी के भीष्म पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आज जयंती है। हिंदी भाषा के विकास में उन्होंने जो कार्य किया था उसे हम आज भी याद करते हैं। वो चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, काव्य के क्षेत्र में हो, नाट्य लेखन के क्षेत्र में हो, और एक आंदोलन के रूप में समूह बनाकर वो हिंदी के विकास के लिए काम करते थे और अपने साथ बहुत सारे लेखकों को भी जोड़ के रखा। इसलिए 9 सितंबर हमारे लिए एक विशिष्ट दिन है और उनको याद करते हैं। हम उनको याद करने के लिए आग्रह किया है डॉक्टर शंकर मोहन झा जी से, जो कि हिंदी विद्यापीठ के पूर्व प्राचार्य हैं और हिंदी विद्यापीठ की पत्रिका के संपादक भी हैं। साथ ही बहुत अच्छे कवि, शायर, लेखक, पत्रकार। तो हम ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार डॉक्टर शंकर मोहन जी से आग्रह करेंगे कि वे भारतेंदु हरिश्चंद्र पर कुछ कहें। हम लोग कक्षा 7-8 में जब पहुँचे तो भारतेंदु बाबू के बारे में अपने शिक्षकों से सुनते थे कि भारतेंदु बाबू बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उस समय जो अपनी शैक्षणिक योग्यता थी तो बहुमुखी का अर्थ भी शिक्षक से ही जानना पूछना पड़ता था। जब बड़े हुए और बहुत जानकारी तो नहीं हुई, थोड़ी ही जानकारी हुई, तब पता चला कि भारतेंदु बाबू कितने बड़े कलाकार थे और हिंदी को, खड़ी बोली हिंदी को खड़ा करने में आज हिंदी की यात्रा जहाँ तक पहुँची है उसमें उनका कितना बड़ा योगदान था। भारतेंदु बाबू ने हिंदी को समृद्ध करने के लिए कई कई विधाओं में रचनाएं की, अनुवाद वगैरह किया और बड़ा उम्र का एक बड़ा छोटा टुकड़ा उनको मिला। 1850 में पैदा हुए, 1885 में उनका देहांत हो गया। वे 10-5 साल भी और जी जाते, कोश निर्माता डॉक्टर रघुवीर की तरह, तो कुछ और बड़े काम हिंदी के लिए कर जाते। मैं उनके जीवन के अनेक प्रसंगों में से केवल एक प्रसंग सुनाता हूँ कि भारतेंदु बाबू बनारस में थे और उनका एक मित्र लखनऊ से, कोई व्यापारी मित्र लखनऊ से आया तो उसने देखा कि भारतेंदु बाबू के टेबल पर एक बड़ी सी ढेरी पत्रों की लगी हुई है। वो समझ गया कि टिकटों के अभाव में ये पत्र भेजे नहीं जा सके, तो सारे पत्रों को साथ वो लेता गया। और उस ज़माने में जब 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे के टिकट लगते रहे होंगे, उसमें 3.5 रुपये खर्च हुए। तो भारतेंदु बाबू के हाथ में जब पैसे आए तो अगले महीने उन्होंने अपने मित्र को 3.5 रुपये का मनी ऑर्डर किया। लखनऊ वाले मित्र महीने महीने आते थे बनारस, कभी महीने में 2 बार 3 बार भी आ जाते थे। लेकिन ऐसा संजोग हुआ कि वे 5-6 महीने तक बनारस नहीं आ सके। दूसरे महीने उनको फिर 3.5 रुपये का मनी ऑर्डर मिला। तो उन्होंने समझा कि भारतेंदु बाबू भूल गए होंगे, इसलिए दोबारा भेज दिया। तीसरे महीने फिर मनी ऑर्डर आया। इस तरह जब 6 महीने लगातार मनी ऑर्डर आया तो और उसके बाद उनकी बनारस की यात्रा हुई तो भारतेंदु बाबू को कहा कि आपने एक बार मैंने 3.5 रुपये आपके लिए खर्च किए और आपने 6 बार हमको मनी ऑर्डर कर दिया। तो भारतेंदु बाबू रोने लगे
कहा कि ऐसे समय में तुमने मेरी मदद की थी कि मैं प्रतिदिन तुमको 3.5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजूं, तब भी मैं पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। ऐसे संकटग्रस्त समय में तुमने मेरी सहायता की थी। तो भारतेंदु बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े इंसान थे, दूसरों की मदद करना बहुत आता था और हास्य विनोद का ऐसा पुट था उनके अंदर कि क्या कहा जाए। धन्यवाद। डॉक्टर शंकर मोहन झा जी ने आपको उनसे जुड़े हुए जो एक घटना थी उस घटना के बारे में सुनाया और उससे पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र न सिर्फ एक बड़े लेखक थे बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान थे। उनकी दरिया दिली के बहुत सारे किस्से हैं, कैसे उन्होंने लोगों की मदद की और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, आधुनिक हिंदी जिसमें आज हम काम करते हैं, बोलते, चलते, लिखते, पढ़ते हैं, इस हिंदी को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी सारी दौलत लगा दी। तो आइए अब चलते हैं जवाहर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, कवि, शायर प्रोफेसर ताराचरण खवाड़े जी के पास और जानते हैं भारतेंदु जी के बारे में। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। कहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के वो पुरोधा साहित्यकार हैं जिन्होंने कि हिंदी को एक विशिष्ट स्वरूप दिया, एक विशिष्ट भंगिमा दी। उसका एक विस्तार उनके मस्तिष्क में था जिसे उन्होंने रूपायित किया। उन्होंने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अपनी सारी जिंदगी खपा दी, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए लगा दी। उन्होंने भारतेंदु मंडल की स्थापना की जिसका उद्देश्य था हिंदी का प्रचार और प्रसार। साहित्यकारों की वो मंडली थी और साहित्यकारों की उस मंडली के अगुआ थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। उनका सिद्धांत था, क्योंकि उस समय भाषा एक विशेष रूप में प्रचलित थी, पद्य के रूप में खड़ी बोली स्वीकृत नहीं हुई थी, उसका परिमार्जन नहीं हुआ था, उसने अपना स्वरूप नहीं गढ़ा था, वो काम बाद में हुआ। खड़ी बोली हिंदी में उस समय गद्य लिखे जा रहे थे, लेकिन उसका स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने गद्य और पद्य के लिए न्यारी न्यारी बोलियों का नारा दिया। उन्होंने यह बताया कि पद्य के लिए ब्रजभाषा का उपयोग किया जाना चाहिए और उन्होंने जो रचनाएं की पद्य में, वे सारी की सारी रचनाएं ब्रजभाषा में ही हैं। तो प्रेम फुलवारी हो या आदि जितनी भी रचनाएं उनकी हैं। उन्होंने गद्य की जितनी रचनाएं की
और जिसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, भारतेंदु मंडल को प्रेरित किया, वे सारी की सारी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में हैं। उन्होंने नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे। उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ की, बहुत सी आलोचनाएं की। इस तरह से हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं, गद्य की विधाएं, उन सारी गद्य की विधाओं की नींव उसी समय रखी गई भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा। यह एक महत् कार्य था उस जमाने में उनका। उन्होंने नाटकों के माध्यम से जन जागरण का संकल्प लिया और उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक नया स्वरूप प्रदान किया। वे स्वयं अभिनय करते थे और अभिनय के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। देश की दशा, समाज की दशा और स्वयं की दशा सबको सुधारने की कोशिश उन्होंने की। तत्कालीन समाज में जो पाखंड थे, उन पाखंडों का विरोध उन्होंने नाटकों के माध्यम से किया। उन्होंने कहानी दुलाई वाली का अनुवाद किया बंगला से। वे एक अच्छे अनुवादक भी थे। बंगाल से उनका संबंध भी था, ननिहाल उनका राजमहल में था और 11 वर्षों तक राजमहल में बचपन उनका बीता था। उनका मुंडन संस्कार देवघर में हुआ था। देवघर से उनका संबंध बना था और उन्होंने देवघर के संबंध में भी कुछ टिप्पणियाँ की हैं। मैंने अपने निबंध में उसके संदर्भ में जानकारी दी है। हिंदी साहित्य को संताल परगना की देन, जो मेरा निबंध है, उस निबंध में मैंने भारतेंदु बाबू के जीवन के इस प्रकरण को उपस्थित किया है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र एक ऐसे थे, मैंने फक्कड़ व्यक्ति थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जैसे मस्त मौला कहते हैं, किसी की फिक्र नहीं। जब तक पैसा है तब तक चिराग जलाओ, इत्र के चिराग जलाओ, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फाका मस्ती है तो भी मस्त है। वैसे मस्त मलंग साहित्यकार हिंदी के लिए जिन्होंने इतना विकास करने की चेष्टा की, जो एक विशिष्ट पत्रकार के रूप में उपस्थित हुए। हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिका उन्होंने निकाली। उन्होंने और भी अन्य पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके सहयोगी प्रायः पत्रकार सब थे और वे सारे के सारे भारतेंदु मंडल के सहयोगी प्रताप नारायण मिश्र आदि जितने भी थे, सब के सब अब कुछ भाषा, हिंदी भाषा को संवारने और सुधारने में लगे हुए थे। उन्होंने जो समाचार पत्रों में संपादकीय लिखे, वे सारे के सारे संपादकीय गौर करने लायक आज भी हैं। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रचार के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले इस पुरोधा को सशक्त नमन। इनके ही आधार, इनके ही नींव रखने, इनके ही आधार, इनके ही नींव रखने के कारण ही हम देखते हैं कि बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को
एक मानक स्वरूप देने की कोशिश की और सफल भी हुए। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि खड़ी बोली में रचनाएं करने की प्रवृत्ति उन्होंने जगाई। मैथिली गुप्त जैसे रचनाकार बाद में आए और खड़ी बोली की कविता का उत्थान हुआ। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखने वाले, खड़ी बोली हिंदी साहित्य के नींव रखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है, सशक्त नमन है। आज 9 सितंबर है और आज के दिन उन्हें स्मरण करते हुए मैं हिंदी का एक प्राध्यापक गौरवान्वित होता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते, हिंदी नहीं होती और मैं प्राध्यापक होता। धन्यवाद। तो अभी हम जान रहे थे, समझ रहे थे हिंदी के विश्व पितामह हमारे, जो हिंदी को, आधुनिक हिंदी को जिस स्वरूप हम उसे देख रहे हैं आज, उसके निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके बारे में हमने अभी 2 विद्वानों से सुना। तो इस कोरोना काल में हम ज़्यादा विस्तृत कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन 2 विद्वानों के वक्तव्य से भारतेंदु जी को समझने का तो अवसर मिलेगा ही, साथ ही हम अपनी तरफ से जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये श्रद्धांजलि भी सब तक पहुँचेगी। तो इसके साथ ही ये विशेष कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। एक बार पुनः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।